हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब जीवीए क्या होता है और उसके साथ ही हम देखेंगे कि जीडीपी और जीवीए में क्या डिफरेंस है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जब हम जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है दैट जीवी इज इक्वल टू जीवीओ माइनस जीवीआई। तो ये जीवीओ क्या है? दिस इज ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट और ये GVI क्या है? दिस इज ग्रॉस वैल्यू ऑफ इनपुट। तो चलिए समझते हैं कि ये GVO और GVI एक्चुअल में है क्या। तो व्हेन वी टॉक ऑफ GVO तो इसका मीनिंग होता है कि कितना टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक ब्रेड प्रोड्यूसर है। तो देर इज अ ब्रेड प्रोड्यूसर जो ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा है और वो वीट यूज कर रहा है उस ब्रेड को प्रोड्यूस करने में। तो एक ही इनपुट उसमें जा रहा है, दैट इज वीट। तो ये जो ब्रेड है, तो सपोज करिए एक ब्रेड का प्राइस है 25 रुपीज़ और उसमें जो वीट जा रहा है, एक ब्रेड में कितना वीट जा रहा है, उसका जो प्राइस है सपोज करिए वो 2 रुपीज़ है। 2 रुपीज़ का वीट एक ब्रेड में जा रहा है। तो अगर एक ही ब्रेड मेरी प्रोड्यूस हो रही है तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा? 25 ये मेरा आउटपुट की वैल्यू है और जितना इनपुट जा रहा है उसका वैल्यू क्या होगा? 2 ये मेरी इनपुट की वैल्यू है, क्योंकि इतना प्राइस है 1 टन ऑफ वीट का और 1 टन ऑफ वीट जो है वो यूज हो रही है एक ब्रेड जाने में। यहाँ पर सिर्फ हम एक ब्रेड की बात कर रहे हैं। अगर हम क्वांटिटी ऑफ ब्रेड फ्रेंड्स इसमें बढ़ा देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को मैं इसको प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूंगी क्वांटिटी से। लेकिन चलिए अभी के लिए हम देखते हैं कि हम सिर्फ एक ब्रेड के कंटेक्स्ट में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें GVA क्या होगा मेरा? 25 ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 2 ग्रॉस वैल्यू ऑफ इनपुट की, इसकी जो टोटल वैल्यू इसमें जा रही है। तो ये 23 आ गया। तो अब समझते हैं कि GVA का इंट्यूटिव मीनिंग क्या होता है। जब हम GVA की बात करते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि जब ब्रेड, अगर वीट को हम इंडिपेंडेंटली देखें तो उसका प्राइस सिर्फ 2 है, लेकिन जब ब्रेड प्रोड्यूसर ने वीट लिया तो उसने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको एक हायर वैल्यू पे कन्वर्ट कर दिया और उस हायर वैल्यू पे कन्वर्ट करने पे 2 रुपीज़ की चीज़ को उसने 25 रुपीज़ की चीज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो उसने कितना वैल्यू एडिशन करा उस वीट में? 23 रुपीज़ उसने ऐड करे उस वीट में। तो जैसे ही वीट की हमने बात करी वैसे ही बहुत सारे गुड्स होते हैं। तो सपोज करो जो वीट है उसके लिए मैं GVA 1 बोलती हूँ, मेरा जो ब्रेड है उसके लिए मैं GVA 2 करती हूँ। तो ऐसे हर गुड के लिए और हर फर्म के लिए हमारे पास एक GVA है। तो जब हम GDP और GVA का रिलेशनशिप देखते हैं तो फ्रेंड्स, GDP कुछ नहीं है, इट इज़ द सबमिशन ऑफ माई GVA। इसका मीनिंग क्या है कि जब मैं GDP कैलकुलेट करूंगी तो अगर मैं GVA फर्स्ट फॉर्म का प्लस GVA दूसरी फॉर्म का प्लस जितनी भी फॉर्म्स है सबका GVA कैलकुलेट कर दूंगी, प्लस कर दूंगी, तो उससे मेरी इकोनॉमी का GDP आएगा। लेकिन अक्सर एक रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं इस कंटेक्स्ट में, GDP और GVA का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। उसमें हम बोलते हैं दैट GDP माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू GVA। तो अब ये एक फॉर्मूला मेरा सबसे पहला ये है जो हमने पढ़ा कि सब ऐड कर दो, और ये आपके NCERT में भी दिया हुआ है। और दूसरा फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ये वाला। तो दोनों फॉर्मूलेज हम कंफ्यूज होंगे कि कौन सा वाला सही है। तो समझते हैं कि दोनों फॉर्मूलेज ही ठीक हैं, क्योंकि जब यहाँ पर हम सेकंड फॉर्मूले में GDP की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम GDP एट मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, और जब हम यहाँ GVA की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ GV एट बेसिक प्राइसेस की बात कर रहे हैं। तो और जब हम ऊपर वाले फॉर्मूला में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर GVA मार्केट प्राइस पे है तो GDP भी मेरा मार्केट प्राइस पे निकलेगा। मतलब पहले वाले फॉर्मूले में हर चीज अगर बेसिक प्राइस पे है तो बेसिक प्राइस पे होगा, अगर मार्केट प्राइस पे GVA है तो GDP भी मार्केट प्राइस पे होगा, तो सब कुछ सेम प्राइस पे होगा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हम मार्केट प्राइस से बेसिक प्राइस पे जा रहे हैं, या तो हम बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस से जा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं? एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में न्यू सीरीज के हिसाब से दो चीजें जो हैं वो रिपोर्ट होती हैं। एक होता है कि इंडस्ट्री वाइड GVA एट बेसिक प्राइस, मतलब कि कितना वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर कर रहा है, और ये सब किस प्राइस पे कैलकुलेट होता है? बेसिक प्राइस। मतलब यहाँ पर मैंने एक प्राइस लिया था तो वो प्राइस कौन सा है? वो प्राइस है बेसिक प्राइस। और इस बेसिक प्राइस का मीनिंग है कि
कितना वो प्राइस एक्चुअल में प्रोड्यूसर जो है उसको मिल रहा है। ये प्राइस वो नहीं है जो मार्केट में व्हीट का प्राइस है, ये वो प्राइस है कि एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर को कितना प्राइस मिल रहा है। तो अगर मैं वो बेसिक प्राइसेस फॉर्मूले में यूज़ करूँ तो मेरा GVR बेसिक प्राइस निकलता है एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए। तो एक ये चीज़ जो है इकोनॉमी में रिपोर्ट होती है। और जो दूसरी चीज़ इकोनॉमी में रिपोर्ट होती है वो होती है GDP एट MP। और ये GDP एट MP कैसे निकलता है? अगर मैं सब अगर मैं GVA को मार्केट प्राइस पे निकाल लूँ, मतलब कि यहाँ पर जो मैंने बेसिक प्राइस लिया था उसकी जगह अगर मैं मार्केट प्राइस ले लूँ और इन सबको सबमिशन कर दूँ, मतलब सम कर दूँ इस GVA का, जितना भी एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, तो मेरा GDP एट मार्केट प्राइस यहाँ निकल जाएगा। तो ये तब आता है कि जब GVA भी मार्केट प्राइस पे और GDP भी एक मार्केट प्राइस पे है, ये रिलेशनशिप तब आता है। तो दूसरी चीज़ जो मेरी इकोनॉमी में रिपोर्ट होती है वो GDP एट MP होती है। और अगर हम इनकम मेथड या दूसरे मेथड से GDP कैलकुलेट करते हैं तो तब भी हमारा GDP एट मार्केट प्राइस ही कैलकुलेट होता है, GVA एट बेसिक प्राइसेस नहीं कैलकुलेट होता है। GVA एट बेसिक प्राइस तभी कैलकुलेट होता है जब आप इस मेथड से बेसिक प्राइस यूज़ करके ये चीज़ निकालते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं इकोनॉमी में रिपोर्ट होती हैं। और अगर मेरे को इस चीज़ से यहाँ जाना है तो उसमें मैं ये फॉर्मूला लगा के जा सकती हूँ। और एक और चीज़, जब भी हम ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करते हैं ये हमेशा एक प्रोडक्शन साइड से है। और जब भी मैं GDP एट MP की बात करती हूँ, हालांकि ये इस मेथड से भी निकल जाता है, लेकिन इसको हम अक्सर कंज्यूमर साइड वाले मेथड से निकालते हैं, जैसे इनकम मेथड, और ये अलग अलग मेथड्स होते हैं जहाँ से ये निकालते हैं। और हम इस मेथड से भी निकालते हैं, लेकिन हम GDP की हमेशा बात कंज्यूमर साइड से करते हैं। तो ये भी एक इन दोनों का डिफरेंस है। बट हालांकि एक से दूसरा निकाल सकते हैं इन दोनों फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूला तभी यूज़ होगा जब या तो दोनों मार्केट प्राइस पे हैं या दोनों बेसिक प्राइस पे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू फ्रेंड्स।